हाँ, तो पहले पाठ का नाम क्या है हमारे? दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक का मतलब हम समझ गए थे, बताओ कौन बताएगा? रोजमर्रा की जिंदगी, दैनिक जीवन यही होता है, उसमें भी विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान क्या है? विज्ञान दैनिक जीवन में जो हम यूज कर रहे हैं, फिलहाल विज्ञान की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि किसी भी समस्या पर सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित यानी कि किसी भी समस्या को, कोई अचानक से समस्या आई, जैसे मान लो मुझे ही चक्कर आ गया, अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे, ठीक है ना? तो जब मुझे चक्कर आ गए तो तुमने क्या सोचा? किसके दिमाग में क्या आया? भूत चुड़ैल, कोई प्रेतात्मा, जादू का असर है? किसने क्या सोचा, है ना? समस्या का समाधान करने के लिए हमारे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि भाई मैडम के साथ कुछ हो गया, रास्ते में आ रही थी, कोई गुड़िया उड़िया डाल गया और फिर चुड़ैल चढ़ गई। डालते हैं ना गुड़िया लोग, है ना? ये अपना अपना मानसिकता होती है, उनको विज्ञान के बारे में नहीं पता, वो उतना ही जानते हैं, ठीक है ना? तो अभी क्या है, कुछ बच्चे जो विज्ञान जानते हैं वो सोचेंगे मैडम का हो सकता है बीपी लो हो गया हो सकता है मैडम को क्योंकि थायराइड है, तो कुछ हो सकता है डिसबैलेंस हुआ हो बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजी में, ठीक है ना? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, भाई पानी की कमी भी हो सकती है, तो हो सकता है इसलिए चक्कर आया हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो आपने अलग अलग विचार बनाए, ठीक? फिर अलग अलग विचार जब बनाए तो उसके बारे में फिर क्या करना शुरू किया? खोज करी, ठीक? फ़ोन लिया मैडम का और फ़ोन में सर्च किया, चक्कर आते हैं, ये होता है, वो होता है, उसके बाद में क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक? तो अलग अलग सारे कारण निकल के आएंगे ना, तो उन कारणों का विश्लेषण किया, समझा कि क्या कारण अप्लीकेबल है, सच में क्या हो सकता है, ठीक? तो वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण होते हैं जो बहुत क्रमबद्ध होते हैं। उसके बाद में हम एक निकालते हैं निष्कर्ष। क्या निकालते हैं? माने रिजल्ट, ठीक? तुम लोग साल भर पढ़ते हो ना, साल भर पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद में हम निकालते हैं क्या? तुम्हारा निष्कर्ष, कौन कितना नालायक है, कौन कितना सिंसियर बच्चा है, ठीक? ये हमारा निष्कर्ष रहता है रिजल्ट के टाइम पे, ठीक? तो ये गुड्डू जैसे बच्चे जो ना, ये थोड़ा शैतानी जो देते हैं ना, इनको बोर्ड तो काम कर नहीं रहा, लाइट नहीं आ रही है, तो चलो हम ऐसे ही समझ लेते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के पहला चरण क्या हुआ? जिज्ञासा। अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या हुआ? जिज्ञासा। जिज्ञासा माने क्या? जिज्ञासा माने क्या? अभी जब मैंने काम शुरू किया, क्योंकि अब ये नया नया बोर्ड हमें मिला है ना इतना अच्छा सा, पहले हम वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, ये क्या है? स्मार्ट बोर्ड है, बढ़िया है ना? तो जब पहले डब्बे में आया था तो किस किस के दिमाग में क्या क्या आया था? कुछ आया है, कुछ बहुत अच्छा आया है। ये क्या थी? तुम्हारी जिज्ञासा थी। इसके अंदर क्या निकलेगा, ये क्या थी? जिज्ञासा थी, ठीक है? हर बच्चे में या हर व्यक्ति में क्यूरियोसिटी होती है, कुछ भी नया हो जाए। अभी बाहर देखो लड़ाई हो जाए, तुम सब वहीं खड़े हो जाओगे, हम चिल्लाते रह जाएंगे, बच्चों रुको रुको, ना 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 जी, हमें तो देखनी है। क्या है वो? जिज्ञासा है भाई। निकल के स्कूल से बाहर पहुंच गए, हम डंडा लेके आए, फिर हम बेचारे बूढ़े हो गए, इतनी एनर्जी नहीं है तुम्हारे पीछे दौड़े, ठीक है ना? तो जिज्ञासा जो होती है वही तुम्हें जानने की इच्छा पैदा करती है, ठीक? अब डब्बे में क्या निकला था? बढ़िया सा स्मार्ट बोर्ड, ठीक है? लाइट चली गई, अब उस पर पढ़ाई नहीं हो सकती फिलहाल। तो जब जिज्ञासा हुई तो तुम लोगों ने क्या किया? मैम इसमें क्या आया है? मैम ये कुछ बहुत बड़ा आया है, ये किस काम में आएगा? जब लग रहा था इस पर हम पिक्चर देखेंगे क्या, इसमें हम डोरेमोन देखेंगे क्या? तो कितने सवाल आए, क्या आया? सवाल आए ना, अंदर अंदर कुछ सवाल तो अंदर ही रह गए होंगे, है ना? कुछ निकल आए कि मैडम इतने पे तो नहीं डांटेंगी, लेकिन कुछ पे डांट भी सकती है कि क्या हम मूवी देख सकते हैं? अगर ये पूछोगे तो हो सकता है मैडम एक चपाट लगा दे। नहीं, तो ये नहीं पूछना है ना। ऐसे करके तुम लोग कुछ सवाल अपने अंदर रखोगे, कुछ सवाल बाहर निकाल दोगे, ठीक है? तो जिज्ञासा क्या हुई? प्रश्न पूछना क्या हुआ? समझ में आई? जब कोई चीज़ देखी, देखने का मन हुआ, उस पर हमें सवाल आए बहुत सारा, अरे क्या है इस पिटारे में क्या निकला, वो है हमारी जिज्ञासा, ठीक? अब वैसे तुम लोग जब से पैदा हुए हो एक ही चीज़ रोज देख रहे हो, सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, ठीक? हम रोज़ सुबह होती है, रात को सो जाते हैं, दिन भर खाना खाते, इधर उधर धमा चौकड़ी करते, तो उसमें तुम्हारे क्या हुए? सवाल पैदा ही नहीं किए तुम लोगों ने अपने अंदर से। सवाल, वो चीज़ तुमने ऐसे ही मान ली कि ये तो ऐसा ही होता है, वहाँ जिज्ञासा नहीं पैदा हुई। उसी में एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। अब ये बैठा है, कहीं बैठा है, ठीक? अमन भाई साहब बैठे हुए हैं। अब इनके ऊपर सर पे कुछ भी गिर जाए, ईंट पत्थर गारा कुछ गिर जाए, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आएगी कि ये मेरे ऊपर
क्यों गिरा? ये टूट करके ऊपर भी तो जा सकता था। आई थी तेरे दिमाग में? नहीं आई, मेरे भी दिमाग में नहीं आती। लेकिन भाई साहब एक बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सवाल प्रश्न किया। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, छाया में, बढ़िया हरी हरी पत्तियों के नीचे ठंडी ठंडी हवा खाए रहे थे। सेब गिर गया, थे तो भूखे, लेकिन सेब गिरा। अब वो भूख तो उनकी गई काम से, तुम होते उठा के खाई जाते सेब को, सवाल नहीं पूछते ये मेरे ऊपर ही क्यों आया। उन्होंने कहा यार ये मेरे ऊपर काहे गिरा, ये कहीं और भी जा सकता था गिर के, टूटा है तो ऊपर भी जा सकता था, यही क्यों आया। फिर उन्होंने एक दो कंकड़ उठाए, वो भी फेंके। वो भी कहाँ गए? ऊपर को फेंके, लेकिन कहाँ गए वो? आए उन्हीं के ऊपर। तो उनकी जो जिज्ञासा थी, भूख चली गई। जब भी तुम किसी टॉपिक पे बहुत गहराई से सोचोगे, देखना भूख प्यास सब साइड में हो जाती है। ठीक, तो क्या थी? जिज्ञासा थी। फिर उन्होंने प्रश्न सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ। अब उनके पास तो कोई मैडम थी नहीं बताने के लिए उस समय, ठीक है ना। उस समय तक तो कोई जानता ही नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था। हजारों लोग, लाखों लोग हम जैसे हुआ करते थे जो टहलते गए, अमरूद और सेब सब गिरता गया, लेकिन उठा उठा के खाते गए, सोचा नहीं। उन्होंने सोचा, प्रश्न किया। अब उन्होंने एक डायरी बना ली, लिख लिया कि भाई सेब मेरे ऊपर ही गिरा, हर चीज़ गिरा गिरा के सब कुछ नीचे ही गिर रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। तो ये थे उनके प्रश्न, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है वैज्ञानिक विधि में? हमारी आती है परिकल्पना। क्या आती है? परिकल्पना। जैसे कि मेरा नाम है कल्पना, ठीक है ना, उसी पे आ गई परिकल्पना, ठीक है ना। कल्पना मतलब क्या? मैं मतलब क्या? कल्पना। मेरी कल्पना है कि ये अमन एक बार बहुत बड़ा आदमी बन करके और मुझे अपनी लंबरगनी से घुमाएगा। ये क्या है? मेरी कल्पना है ना, मेरी इच्छा है, ठीक, ये कल्पना है। हम कल्पना कर रहे हैं। कल्पना मतलब क्या? सोच रहे हैं, और जब कल्पना होगी तभी तो असलियत बनेगी, ठीक है ना। अब जब मैंने कल्पना करी है तो ये मेहनत करेगा, मेरी कल्पना, इसकी मेहनत, ठीक है ना। मैं इसको मेहनत कराऊंगी क्योंकि मैं कल्पना हूँ। तो अब परिकल्पना क्या है? जब आपके सामने कोई समस्या आई तो आपने उसके बारे में विभिन्न प्रकार के सोच के अपने रिजल्ट लिखे। क्या लिखे? रिजल्ट लिखे। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये पेड़ नीचे इसलिए गिरा होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। ये हुआ क्या? हमारा परिकल्पना। मैडम को चक्कर आया तो क्यों आया? कई सारी बातें तुमने सोची, वो क्या थी? तुम्हारी परिकल्पना थी। ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर तुमने किया परीक्षण। क्या किया? जब एक सेब नीचे गिरा तो ये तो हमने सोचा ऐसा 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 ऐसा, लेकिन फिर हमने क्या करना शुरू किया? न्यूटन ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने और चीज़ें नीचे गिरा के देखनी शुरू की, अलग अलग जगह पे गिरा के देखना शुरू किया। क्या यहीं पे ऐसा कुछ है या कहीं और भी है? सब जगह गिरा के देखते चलो। अब उठा उठा के अमन को भी दे धमार पटकना शुरू किया। ये भी नीचे ही क्यों जा रहा है भाई, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? अमन को जितनी बार पटकना दूंगी वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा ज़मीन में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कोई भी चीज़ ऊपर क्यों गई? तो हमने क्या किया? अलग अलग परीक्षण किए। हर बच्चे को मैंने एक बार ऊपर से टपका के देखा। कौन कौन ऊपर से, छत पे से टपका के देखूं? नहीं भाई, ये काम नहीं करेंगे, चोट वोट लग जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ? नीचे ही गिरे है। मैं एक काम करती हूँ, छोटी वाली बच्ची हमारी कहाँ? बेबी सबसे छोटी है, इसको ऊपर को उछालती हूँ, कहाँ जाएगी? बेचारी मेरे ही हाथ में आएगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ? हर चीज़ नीचे ही आई। समझ में आई? तो ये सब क्या रहा? हमारा परीक्षण रहा। हमने हर जगह अलग अलग करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो नीचे ही जा रहा है। तो अब हमने क्या किया? उसका निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण किया। विश्लेषण किया बैठ करके, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक। तो हमने वर्गीकरण किया। क्या किया? सोचा कहाँ पे गिरा था, तो क्या हुआ था, कौन सी चीज़ कितनी तेज़ी से नीचे गिर रही है, कितना हल्के में। अभी तुम कागज़ को गिराओ, जैसे कागज़ कोई लो, ये कागज़ है, इसको हमने गिराया और एक बढ़िया आराम से, वैसे तो गिराऊंगी नहीं मैं, ये इसको, इसमें थोड़ा सा वजन है और ये भारी है, ठीक है। दो चीज़ें गिराई तो कौन सी चीज़ जल्दी गिर जाएगी जाके? क्यों? भारी से नहीं, ये जो है इसका एरिया ज़्यादा है, ये हवा नीचे से इसको रोकती रहेगी, ये ऐसे रुक रुक के गिरेगी, है ना। इस बेचारे को कौन रोकने वाला है? टन्ने से नीचे, ठीक है ना। तो हल्के भारी से नहीं, यहाँ बात ये हुई कि जो हमने वर्गीकरण किया कि ये चीज़ें ऐसे गिर रही है, ये चीज़ें ऐसे गिर रही है, तो टोटल रिजल्ट बाद में निकलेगा, ठीक। अभी हमने लिख लिया। हल्का भारी भी सोच सकते थे, ये तो हमें अब पता है कि इस वजह से, वरना अगर हमें पता नहीं होता तो हम तो यही सोचते ना, ये हल्का है, ये भारी है, इसलिए ऐसे गिर गया, ठीक है ना। तो अलग अलग हमने क्या किया? वर्गीकरण करके लिख लिया कौन सी चीज़ कैसे गिर रही है। फिर हमने क्या किया? उसको लिखा। मैंने कहा ना, वर्गीकरण करके लिख लिया। क्या किया?
कॉपी में अलग अलग सबने अपनी अपनी परिकल्पना लिखी, अपने अपने वर्गीकरण, अपने अपने थॉट्स लिखे, तो वो क्या हुआ हमारा अभिलेखन। तो वैज्ञानिक विधि का अगला चरण क्या हुआ? अभिलेखन। अभिलेखन मतलब लिखना किसी भी चीज़ को। जब मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ उसके बाद में क्या करती हूँ? मैं लिखती हूँ, आज मैंने ये काम किया, इसने ये गलती की, इसने ये सही काम किया, तो अगली बार मुझे जिसने गलती की थी उस पर और मेहनत करनी है, उस बच्चे को और अच्छे से सिखाना है। तो ये सब क्या होता है? हमारा अभिलेखन होता है। क्या होता है? अभिलेखन। तो हमने सारी समस्याएं देखने के बाद में अभिलेखन शुरू किया, फिर उसके बाद सारा यहाँ तक कर लिया, फिर क्या सोचा? फिर क्या सोचे? यार ये तो हमने कर लिया, रिसर्च तो कर ली, लेकिन अब लोगों को बताएंगे। मैंने नई चीज़ खोजी है, हर चीज़ ज़मीन में ही आती है, ऊपर नहीं जाती है। ठीक, तो कोई तो है ज़मीन के अंदर बैठा जो खींच रहा है, खींचो इसको नीचे। बेचारा अमन हवा में ना जाने पाए, कहीं ऐसा ना हो एस्ट्रोनॉट बन के ऐसे ही चला जाए, किसी भी तरह के उसको इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना? तो हमने लिख लिया, लेकिन लिखने के बाद में क्या, लोगों को बताना भी है ना अपनी रिसर्च। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? अपनी समस्या पे एक बार फिर से पुनर्विचार करेंगे। क्या करेंगे? पुनर्विचार। विचार माने क्या? सोचना। जो अभी तक हमने विचार किया था, जो कुछ भी किया था वो क्या था? सारा कुछ हमारा विचार था, सबने किया था। अब उस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से उसके बारे में सोचेंगे, क्या ये सच में ऐसा ही था जो कुछ मुझे लगा, क्या ये सच में? और वो सोचने से नहीं होगा, फिर से हम क्या करेंगे? उस पर कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना? कई बार हम एक्सपेरिमेंट, अलग अलग सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग लोगों को इस सामने, मतलब कहेंगे तुम भी इसमें देखो, क्या तुम्हें कोई बदलाव नजर आ रहा है या मुझे ये ऐसा लग रहा है। कई साइंटिस्ट मिल करके फिर उसके बाद में करते हैं कोई रिसर्च। ठीक है ना? तो हमने पुनर्विचार भी कर लिया, और जब कई लोगों ने एक ही निष्कर्ष निकाल लिया जो बराबर पढ़े लिखे समझदार है, तो फिर क्या हुआ? जब हमने निष्कर्ष निकाला, लास्ट में क्या हमने किया है? अभिलेखन किया, फिर पुनर्विचार किया, सोचा, फिर उसके बाद में क्या निकाला? निष्कर्ष। मैं क्या करती हूँ? पूरे साल तुम लोगों पे मेहनत करती हूँ, फिर कुछ लोग पूरे साल नहीं सुधरते। भाई साहब हम रोज कहते बाहर लड़कों के साथ खेलना नहीं। वो क्या खेलते हो तुम लोग? क्या खेलते हो? गुच्ची। और क्या खेलते हो? जुआ। मैं कितनी बार कहती हूँ नहीं खेलना, गलत बात है, फिर भी कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं ना जो वहीं के वहीं। कुछ बच्चे लेकिन बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो एक था ना, क्या नाम था उसका, इसका भाई पुष्पेंद्र का, करण 3 साल पहले यहाँ बहुत शैतान बच्चा बन के आया था। लेकिन जब उसको रोज रोज हम एक बार बताते गए, बेटा ये गलत है। संगत का सबसे बड़ा असर होता है भाई लोगों, समझे? संगत आपको बना भी सकती है और टोटली बर्बाद कर सकती है, समझे? अभी तुम चाहो तो तुम, मैंने क्या बताया था? झुनझुनवाला। कौन है झुनझुनवाला? बहुत पैसे वाले, बहुत दिमाग लगाया। तो उनको कहाँ से ये सब मिला था? संगत से ही मिल गया था। इत्तेफाक से वो वहीं पे काम करते थे जहाँ पे शेयर मार्केट था, संगत अच्छी मिल गई, बन गए। और अगर वो चाय बेचते बाई चांस संगत उनको खराब मिल जाती, जो लोग बैठ के 4 लोग बढ़िया दारू भी पी रहे हैं, नालायकी भी करते, तो क्या बन जाते? वो वही बन जाते। अभी क्या बन गए? वो आइडियल बन गए, लोगों के लिए बहुत विचार का विषय बन गए कि ऐसे कैसे उन्होंने इतना दिमाग तेज चला लिया। संगत का असर है, कुछ आपकी अपनी बुद्धि, कुछ आपका वातावरण, और कुछ संगत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। हम कहाँ थे? हमने निष्कर्ष निकाल लिया। ठीक, हमने रिजल्ट निकाल लिया, ये बच्चा सुधरने वाला नहीं, इस पर अभी हमें और मेहनत करनी है, और ये बच्चा सुधर गया। तो वैसे ही वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई हर चीज़ ज़मीन में ही जाने वाली है, ऊपर नहीं जाने वाली। तो अगर किसी चीज़ को ऊपर भेजना है तो हमें रॉकेट बनाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या बन गए? रॉकेट भी बन गए। ऐसे ही जैसे जो नहीं सुधरता ना, उसको सुधारने के लिए हमें और रॉकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने रॉकेट भी बना लिए। तो अब क्या निष्कर्ष निकल गया? उसके बाद में क्या हुआ? जब निष्कर्ष निकल गया तो अब हम क्या करेंगे? नए प्रयोग करेंगे। ठीक, अब कोई चीज़ अपने आप गिरी थी, अच्छी बात है, फिर हमने उस बॉल को भी नीचे गिराया, नई चीज़ें निकल के आई। बॉल को जितनी ताकत से नीचे गिराओगे उतनी ही ताकत से और तेज ऊपर आएगी, है ना? नहीं, जितनी ज़्यादा ताकत है, तो तुम लोग भी करके देखते होगे, फुटबॉल खेलते हो, जितनी तेज मारोगे उतना ही ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगी, जितना हल्के मारोगे उतना ही कम बैक में आएगी। ठीक है, ज़्यादा दूरी तक नहीं आएगी। तो ये अलग अलग प्रयोग बाद में किए गए। हमारे वैज्ञानिक विधि के टोटल कितने चरण तैयार हुए, ये जब लाइट आएगी मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगी। पहला था जिज्ञासा, हमने प्रश्न पूछे थे। ठीक है, समस्या देख करके अलग अलग प्रश्न आए थे। दूसरा था परिकल्पना।
ठीक है, हमने बहुत सारे थॉट्स क्रिएट किए थे, परिकल्पनाएं बनाई थी क्या क्या पॉसिबल है इस समस्या का हल। तीसरा था परीक्षण, फिर हमने परीक्षण करना शुरू किया था, अलग अलग जगह पे डाल डाल के चीज़ों को देखा था। और फिर क्या था, निरीक्षण, विश्लेषण, और हमने किया वर्गीकरण। तो उस समस्या पे हमने अच्छी तरह से निरीक्षण किया, बहुत अच्छे से समझा चीज़ों को, उसके बाद में उसका अभिलेखन किया, लिखा, पॉइंट टू पॉइंट हमने हर चीज़ लिखी। फिर दोबारा सोचा समस्या का हल क्या यही है, वो भी सोचा, और फिर अंत में निष्कर्ष निकाल डाला कि वास्तव में कोई एक ऐसी ताकत है जो ज़मीन की तरफ हर चीज़ को खींचती है। और आइजैक न्यूटन जिन्होंने ये रिसर्च की थी, जिन्होंने सेब गिरता हुआ देखा था, उन्होंने इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा। क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो तुम लोग भी याद कर लो भाई, ये रिसर्च हो चुकी है, अब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ ज़मीन पे गिरती है, ताकत कौन सी होती है पृथ्वी की? गुरुत्वाकर्षण बल, जो हर चीज़ को नीचे खींचता है। अभी अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो पता ही क्या होगा, सब ऐसे ऐसे हवा में तैरते हुए नजर गए, ऐसे ऐसे। फिर मैं तुम लोगों को पकड़ूंगी, अरे रुको, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बेटा, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, ऐसे एक एक को पकड़ पकड़ के पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। हवा में ऐसे अंतरिक्ष में जाओगे, दूसरे दूसरे प्लेनेट पे पकड़ पकड़ के लाऊंगी और पढ़ा दूंगी तुम्हें, सही है ना। फिर हमने क्या किया, लास्ट में नए नए प्रयोग शुरू किए, ठीक। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी ये तुम्हें वैज्ञानिक विधि के अलग अलग चरण बताए हैं, ठीक, सारे चरण आराम से लिखना और उन्हें मुझे दिखाना, आके याद कर लेना, एक एक चीज समझ के मुझे समझाना। अगली बार तुम लोग मुझे समझाओगे, मैं नहीं समझाऊंगी, इतना बोल लिया बहुत है यार, थायराइड वायराइड है, थोड़ा आराम से कम बुलाया करो। चलो खत्म।